चलिए, आज सत्ता का वैकल्पिक केंद्र जो हमने चैप्टर पढ़ाया था आप लोग को, उसमें हमने जाना था यूरोपीय संघ का गठन, है ना जी। यूरोपीय संघ का गठन कैसे हुआ इसके बारे में जाने थे। आज यूरोपीय संघ की विशेषता जानेंगे, आर्थिक विशेषता, राजनीतिक विशेषता, ठीक है। उद्देश्य जानेंगे कि यूरोपीय संघ ने अमेरिका के दादागिरी को कम करने के लिए कहां तक हद तक गया, ठीक है। तो आइए हम एक एक पॉइंट करके समझते हैं, ठीक है साथियों। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं यूरोपीय संघ का उद्देश्य। यूरोपीय संघ का उद्देश्य क्या है, आखिर में यूरोपीय संघ बना क्यों? क्योंकि अमेरिका के वर्चस्व को कम करने के लिए ही यूरोपीय संघ का गठन हुआ था, आप लोग भली भांति जानते ही होंगे। और जब यूरोपीय संघ का गठन हुआ था तो उसमें टोटल 28 देश सदस्य थे, लेकिन 2016 में ब्रेक्जिट की संधि होता है और उस संधि के तहत यूरोपीय संघ से ब्रिटेन अलग हो जाता है 2020 तक, तो 27 देश वर्तमान में बच जाता है। तो आइए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कि तेजी गति से आर्थिक विकास करना, मतलब जितना भी यूरोपीय देश में सदस्य देश शामिल हैं उन सभी का जो विकास है तेजी गति से करना, तेजी गति से आर्थिक विकास करना, रफ्तार से दो। उसके बाद सभी देशों के बीच आपसी सहयोग बनाए रखना, मतलब जितना भी यूरोपीय संघ में शामिल देश है सभी के बीच में आपसी सहयोग बनाए रखना, मेल मिलाप बनाए रखना। फिर अगला पॉइंट है, एक समान विदेश नीति होना चाहिए। अगर 2700 देश सदस्य हैं तो उन 2700 देश का जो विदेश नीति है एक समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ये यूरोपीय संघ का उद्देश्य था साथियों। तो 2 नंबर का सवाल आएगा कि यूरोपीय संघ का उद्देश्य बताइए, तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, तेजी गति से आर्थिक विकास करना, सभी देशों के बीच आपसी सहयोग को बनाए रखना और एक समान विदेश नीति होना। समझ गए? फिर आइए लेके चलते हैं यूरोपीय संघ की विशेषता। यूरोपीय संघ की विशेषता, इसके अंतर्गत में क्या क्या बदलाव हुआ, इसके अंतर्गत क्या क्या गुण है वो समझते विशेषता के अंतर्गत में। सबसे पहले संगठन के रूप में कौन कौन संगठन इसने बनाया, तो आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप इसका अच्छा है, आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप। एक विशाल राष्ट्र राज्य बन गया, एक विशाल शक्तिशाली राष्ट्र बन गया यूरोपीय संघ। इसने अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस 9 मई को मनाया जाता है यूरोपीय संघ का, और अपनी मुद्रा, मुद्रा के मतलब पैसा जो होता है, इसने यूरो को जारी कर दिया। तो आपसे सवाल आएगा, यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है? यूरो। यूरोपीय संघ की मुद्रा का जो नाम है यूरो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसने आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप अच्छा है, विशाल राष्ट्र राज्य बन गया, अपना झंडा बना लिया, गान, स्थापना दिवस और अपना मुद्रा मतलब यूरो, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो। बात किया जाए, इसने संविधान बनाने का कोशिश किया यूरोपीय संघ, अपना संविधान, लेकिन क्या हुआ कि 2003 में यूरोपीय संघ अपना संविधान बनाने की कोशिश किया, लेकिन अपना ये संविधान असफल हो गया। यूरोपीय संघ का जो संविधान था वह असफल हो जाता है साथियों, मतलब सही से नहीं चल पाया और फेल हो गया। अब यूरोपीय संघ का जो झंडा है ये क्या दर्शाता है यूरोपीय संघ के बारे में, तो बात की जाए यूरोपीय संघ का जो झंडा है यूरोपीय संघ का प्रतीक है, यूरोपीय संघ का प्रतीक है यूरोपीय संघ का झंडा। नीले रंग के 12 सोने के सितारे का एक चक्र है, मतलब यूरोपीय संघ में जो चक्र है इसमें 12 गो सोने का सितारा है, 12 गो सोने का सितारा याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 1 12, 12 को सोने का सितारा है। याद रखिएगा यूरोपीय संघ के झंडे का रंग कैसा है, नीला है, ठीक है। और 12 को सोने के सितारे हैं। यह एकता और एकजुटता को दर्शाता है, मतलब जितने भी यूरोपीय संघ में शामिल सदस्य देश है उन सभी के बीच में एकता और एकजुटता को दर्शाता है, ठीक है। याद हो गया। चलिए अब आइए लेके चलते हैं इसकी आर्थिक विशेषता, यूरोपीय संघ की आर्थिक विशेषता। बात किया जाए 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया साथी, मतलब जो अमेरिका का अर्थव्यवस्था उस समय में दुनिया का सबसे बड़ी था, और 2005 आते आते यूरोपीय संघ अमेरिका के अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देता है और 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता यूरोपीय संघ का। यूरो जो मुद्रा जारी किया था यूरोपीय संघ, वो डॉलर के लिए सबसे ज्यादा खतरा बन गया, डॉलर का सबसे ज्यादा खतरा बन गया यूरोपीय संघ। अमेरिका को बड़ा टेंशन होने लगा। अभी आपको पता है कि वर्ल्ड वार चल रहा है पूरे विश्व में, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में। इजराइल और अमेरिका एक तरफ, ईरान एक तरफ है। आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। ठीक उसी प्रकार से जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ ना था तो अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया था साथियों। उसके बाद बात किया जाए सकल घरेलू उत्पादन 12,000 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया था। यूरोपीय संघ का जो सकल घरेलू उत्पादन था वह 12,000 से भी ज्यादा हो गया था, ठीक है। विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज्यादा हो गया था, मतलब पूरे विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना व्यापार अगर किसी का बढ़ा तो यूरोपीय संघ का 3 गुना व्यापार ज्यादा हो गया। उसके बाद इसका सैनिक विशेषता क्या है, यूरोपीय संघ का सैनिक विशेषता, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सेना इसके पास है। पहली सबसे बड़ी सेना अमेरिका के पास और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सेना यूरोपीय संघ के पास हो गया। 2 सदस्य देश, इनके यूरोपीय संघ का जो 2 सदस्य देश है ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार है। ब्रिटेन और फ्रांस के पास क्या है, परमाणु हथियार है। यूरोपीय संघ का सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार है साथियों। 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य है एवं उसके पास वीटो पावर है। वीटो पावर 5 देशों के पास, जिसमें हमने 2 देश का नाम बता दिया, एक आपका ब्रिटेन और एक आपका फ्रांस। और आप कमेंट में बताएगा कि वो 3 देशों के पास और कौन कौन वीटो पावर है। क्या भारत के पास सुरक्षा परिषद में जगह है? क्या भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर है? क्या भारत के पास वीटो पावर है? और नहीं है तो इसका कारण क्या है, आप कमेंट में बताइएगा। तो इन दोनों देशों के पास तो वीटो पावर है, तो यूरोपीय संघ कहता है कि हमारे देश के पास सुरक्षा परिषद में जगह भी है, 2 देश वीटो भी पावर है। तो अमेरिका का वर्चस्व यहां से धीरे धीरे दादागिरी जो होता है ना कमना शुरू हो जाता है। बात किया जाए नोट में कि 31 जनवरी 2020 में, 31 जनवरी का दिन था 2020 समय, ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया, क्योंकि ब्रेग्जिट संधि हुआ था 2016 में और उसी संधि के तहत जनमत संग्रह कराया गया और लोगों से पूछा गया क्या ब्रिटेन यूरोपीय संघ का सदस्य रहे या ना रहे कि ना। तो कुछ लोगों ने जवाब दिया हाँ और कुछ लोगों ने नहीं, मतलब 52% असहमति जताएं कि यूरोपीय संघ का सदस्य ब्रिटेन नहीं रहेगा, ठीक है। इसके वजह से ब्रिटेन यूरोपीय संघ से इसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। और वर्तमान में बात किया जाए, वर्तमान में 27 देश शामिल है यूरोपीय संघ में। कितना देश साथियों? 27 देश। तो ये आपका रहा आज यूरोपीय संघ की उद्देश्य जाने, यूरोपीय संघ की विशेषता जाने, झंडा जाने,
यूरोपीय संघ की आर्थिक विशेषता, सैनिक विशेषता जाने। आगे इसका नेक्स्ट वीडियो में आपका और इस चैप्टर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम डाल देंगे। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग करते ही नहीं है जी, खाली वीडियो को देख लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। आराम आराम से देखिए ना, पढ़ना है। शॉर्ट वीडियो नहीं चल रहा है कि देख लिए चल गए, इसलिए आराम आराम से कोई भी चीज़ को समझिए, ठीक है। एक बार नहीं आता है समझ में, 2 बार देखिए। अभी जानते हैं, अभी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी जो 20 साल से अपने जीवन में कार्यकाल निभाए और वो इस्तीफा दे दिए। अभी लोगों को लग रहा है क्यों इस्तीफा दे दिए, अब उनको समझ में आ रहा है कि हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण थे और कितना काम किया, अब उन लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन जब व्यक्ति रहता ना, जब तक उसका वैल्यू ही नहीं होता है, जब व्यक्ति जीवन से चला जाता है या तो दूर चला जाता है, तब व्यक्ति का एहसास होता है कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, घर से नहीं निकलती थी, स्कूल का मुंह नहीं देखी थी। आज इतना भी लड़कियों का बढ़ावा दिया गया है, सब नीतीश जी ने दिए हैं। हर लड़की बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, कोई भी चीज़ में, खेल हो, नौकरी हो, बिजनेस व्यापार हो, है ना। तो कहीं ना कहीं जब व्यक्ति चला जाता है ना साथी, तो उसकी कदर होती है। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट।